हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा लेक्चर है जो मैंने पिछले लेक्चर को जहाँ पे एंड कर दिया था बिना क्वेश्चन आंसर किए हुए, मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा है, एक्सपोनेंशियल कर्व का वर्किंग मेथड मैंने देखा है कि किस तरह से फिट करते हैं। तो मैं इस लेक्चर में उसका क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लेकर लाया हूँ एक्सपोनेंशियल कर्व का। मैंने पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, 2 डिग्री पैराबोला, इस सब का मैं कर्व फिटिंग कर चुका हूँ। इस लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व का कर्व फिटिंग देखने वाले हैं। जब भी या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व या फिर एनी अदर टाइप्स ऑफ कर्व जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है उसका हम लोग कर्व फिटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ कि फिट द कर्व ऑफ द फॉर्म y बराबर a b के पावर x टू द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है जो पावर के फॉर्म में या डिग्री के फॉर्म में या फिर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ वेरिएबल एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व के कैटेगरी में इसको रखेंगे। क्यों रखें? क्योंकि b के पावर x, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है। दो चीज़ अगर पावर के फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल कर्व के कैटेगरी में रखेंगे। पहला वेरिएबल एंड दूसरा कोई अननोन वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन आते रहेगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। एंड उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल है एंड अननोन क्या है, ए और बी है। या ए या बी एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में रहे या फिर कोई वेरिएबल पावर के फॉर्म में रहे तो हम उसको एक्सपोनेंशियल कर्व के कैटेगरी में रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से भी डिस्कस किया है कि किसको एक्सपोनेंशियल कर्व कहेंगे और नहीं कहेंगे। ओके, तो बोला है कि फिट द कर्व ऑफ फॉर्म, कुछ इस तरह का फॉर्म है जो कुछ डाटा दिया गया है एक्स और वाई का वैल्यू। तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे यहाँ से निकल जाता है एन का वैल्यू। एक 1 2 3 4 5 6 7 8, एन का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। ओके, नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्स कितना दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, इसलिए एन का वैल्यू हो गया एन। नाउ अब हम लोग कर्व को, इसको स्ट्रेट लाइन वर्किंग मेथड में क्या पढ़ रहे थे कि कर्व को पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में बदलते हैं, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो कैसे होता है, y बराबर a b के पावर x है। टेकिंग कैसे बदलते हैं, लॉग को लेकर। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉग y हो जाएगा बराबर लॉग a b के पावर x है। तो a यहाँ पे लॉग a इंटू बी है, तो लॉग a इंटू बी होता है, लॉग a इंटू बी होता है क्या हमारा, लॉग a प्लस लॉग b। ओके, यहाँ पर मैं बेस ई लेकर चला हूँ, बेस 10 भी होते हैं और बेस ई भी होते हैं, तो मैं बेस ई लेकर चल रहा हूँ। एंड एक और फार्मूला होता है, लॉग ए के पावर अगर x है तो x यहाँ पे क्या चलाता है, इधर चलाता है, तो x इंटू लॉग ए हो जाता है। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, आई होप याद होगा, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते क्या है। तो यहाँ पे लॉग y हो जाएगा बराबर, यहाँ a इंटू बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, a इंटू बी तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा मेरा लॉग ए प्लस लॉग बी के पावर x। यहाँ लॉग ए के पावर x की तरह है, तो यहाँ पावर को हम लोग क्या करते हैं, इधर ले आते हैं कोफिशिएंट के फॉर्म में। तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग ए प्लस x इंटू लॉग बी। नाउ अब इसको मान लेते हैं कैपिटल Y, ये लॉग y है स्मॉल y वाला, तो यहाँ पे लॉग y को पूरा मान लूँगा मैं कैपिटल Y, लॉग a को मान लूँगा कैपिटल A, उसके बाद प्लस x को मान लूँगा कैपिटल X एंड लॉग b को मान लूँगा कैपिटल B। ये हो गया लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन फॉर्म। नाउ अब हम लोग यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने जानता हूँ कि यहाँ से हम लोग नॉर्मल इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो चाहे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्म है, तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन निकाल के ए एंड बी का वैल्यू निकालते हैं। तो मेरा काम क्या है, स्मॉल है और स्मॉल बी का वैल्यू निकालना। तो स्मॉल ए बराबर कैपिटल ए बराबर स्मॉल है, इसका वैल्यू निकाल लूँगा, तो इन दोनों को सोल्व करके स्मॉल ए का फिर वैल्यू निकालूंगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ वाई बराबर मैंने क्या माना है, कैपिटल वाई बराबर मैंने माना है लॉग वाई, ए बराबर मैंने माना है लॉग ए। अगर ए का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ से मैं एक स्मॉल ए का वैल्यू निकाल लूँगा। ओके, एक्स को तो मैं एक्स से माना हूँ, कैपिटल एक्स को मैं एक्स ही लिया हूँ, एंड बी को मैंने लॉग बी माना है, बी बराबर क्या मैंने लिया है लॉग बी। ओके, तो यहाँ से मेरा मेन काम रहेगा ए और बी का वैल्यू निकालना, इसका एंड बी का वैल्यू निकालना, ए और बी का। जब ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ से ए का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग ए और बी, यहाँ अननोन है। जब भी कर्व फिटिंग की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो नॉर्मल इक्वेशन, इस इक्वेशन से कितने आएंगे, दो। जितना हमको ए एंड बी का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे दो अननोन है जिसके वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ए और बी यहाँ पे दो अननोन है, इसलिए दो नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे होंगे। ओके,
तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालता हूँ हम? नॉर्मल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, नॉर्मल इक्वेशन मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट एंड क्या कर देते हैं, समेसन देते हैं। समेसन बोले तो ऐड कर देना। ओके, आई होप आपको ये याद होगा कि कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे ए देखो जो अननोन होता है उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ए हमारा अननोन है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ए का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ए का कोफिशिएंट बोले तो ए का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1 है। ओके, कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, तो बोले कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद 1 कोफिशिएंट, इस इक्वेशन को 1 में मान लेता हूँ। तो ए का कोफिशिएंट को सारे कर्व जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। बोले तो इक्वेशन 1 में 1 से गुना करेंगे, तो इससे गुना करेंगे तो वही होगा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एंड समेसन कर देना। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन वाई, सॉरी पहले वाई लिखेंगे कैपिटल वाई इंटू समेसन का साइन देंगे बराबर कैपिटल ए में 1 से गुना करेंगे तो ए ही हो जाएगा एंड 1 समेसन। 1 से मैं क्यों गुना कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ओके, प्लस एक्स और बी में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड बी ही हो जाएगा, समेसन का साइन, समेसन। ओके, तो इसको करेंगे तो समेसन ऑफ वाई, इसको करते तो हमारा जाता है एन ए। एन क्या है, एन यही एन है 8। कितना नंबर ऑफ टर्म है, 8 है, इसलिए एन का वैल्यू 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे बी हम कांस्टेंट है तो बी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा एंड समेसन ऑफ ये हो गया मेरा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन हम लोग बी के कोफिशिएंट से निकालेंगे। तो बी का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, एक्स है, इसलिए इस इक्वेशन में 1 इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कौन सा एक्स है, कैपिटल एक्स। बी का कोफिशिएंट एक्स है, बी इंटू एक्स है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स से इस इक्वेशन में सारे टर्म में एक्स में मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए एक्स और वाई हो जाएगा एंड क्या करूँगा, समेसन का साइन बराबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एक्स हो जाएगा, तो ए इंटू एक्स एंड समेसन का साइन। बोला इसमें करूँगा तो एक्स स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी एंड समेसन का साइन। एंड नेक्स्ट काम हमारा क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, यहाँ ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर निकालेंगे, समेसन ऑफ एक्स, प्लस यहाँ बी कांस्टेंट है, बी को बाहर निकालेंगे, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस्ट 2 हो गया। नाउ इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ एंड अब सोल्व करते हैं। इसमें हम लोग समेसन ऑफ वाई, समेसन ऑफ एक्स, समेसन ऑफ एक्स वाई, समेसन ऑफ एक्स एंड समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन में लिख दिया हूँ। यहाँ पे समेसन ऑफ कैपिटल वाई है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, जो फॉलोइंग डाटा दिया गया है वो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के फॉर्म में है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे जब किया था, जब मान रखा था, तो कैपिटल वाई को मैंने क्या मानना है, कैपिटल वाई बराबर लॉग वाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाई, कैपिटल वाई बराबर लॉग किसका, स्मॉल वाई का। ओके, एंड कैपिटल एक्स को मैं एक्स लेकर चला हूँ, तो कैपिटल एक्स बराबर मैं एक्स ही लेकर चलूँगा, ये कैपिटल वाई का वैल्यू हो जाएगा। देखो नॉर्मल इक्वेशन में हमको पुट करना होता है समेसन ऑफ कैपिटल वाई, तो यहाँ से जो भी कैपिटल वाई निकलेगा इसका सम कर दूंगा, तो यहाँ पे कुछ समेसन ऑफ कैपिटल वाई मेरा निकल जाएगा। ओके, कैपिटल वाई। ओके, उसके बाद हमको समेसन ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। एन तो हमारा हो जाएगा 8, ए का वैल्यू ही निकालना होता है एंड बी का ही वैल्यू निकालना होता है, अननोन है। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करने के लिए समेसन ऑफ एक्स चाहिए, तो क्या समेसन ऑफ कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स होता है। मैं यहाँ पे लिया हूँ स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स मैंने माना है, तो स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स, इसको और इसको सबको ऐड कर दूंगा वैल्यू को, तो यहाँ से इस कैपिटल एक्स का समेसन निकल जाएगा। ओके, उसके बाद इस इक्वेशन में रखने की मान है समेसन ऑफ एक्स इंटू वाई, समेसन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का वैल्यू निकालने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हमको सबको ऐड कर दूंगा इसमें, तो समेसन ऑफ एक्स वाई में निकल जाएगा मेरा। ओके, एंड देन हमको एक और है कैपिटल एक्स, तो यहाँ से निकल जाएगा, एंड एक और है समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर निकाल लूँगा यहाँ से एंड यहाँ पे सबको ऐड कर दूंगा, तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा मेरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लॉग y रखेंगे, तो हम लोग कैलकुलेटर लेंगे एंड log 1 का वैल्यू रखेंगे, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है मेरा, तो यहाँ पर मैंने देखो y बराबर log y है, तो यहाँ पे मैंने बेस e लेकर चला हूँ। ओके, तो जो हम लोग जो कैलकुलेटर में रखकर बनाते हैं बेस e नहीं रहता, मेरा कैलकुलेटर का बेस 10 रहता है। यहाँ पे देखो log है, log जब मैं लेता हूँ तो जो कैलकुलेटर का log आता है वो बेस 10 होता है। ओके, तो मैं बेस 10 से log, देखो यहाँ पे क्या है log e है, तो हम लोग कैसे करेंगे, log e को बेस e को अगर चेंज करते हैं, अगर y बराबर है तो इसका वैल्यू 10 में जब चेंज करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड log
10 इंटू वाई आता है। ओके, तो बेस ई से अगर 10 में चेंज कर दे बेस 10 में, तो कुछ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप अगर नॉर्मली अगर log 1 रखिएगा, log y का वैल्यू 1 रखिएगा, तो वहाँ पे कितना आएगा, यहाँ तो 0 आ ही जाएगा, 0 होगा। ओके, अगर log 1.2 रखिएगा 1.2, तो ये जो हमारा आंसर देगा, ये आंसर देगा बेस 10 से। तो लेकिन यहाँ पे कितना है, हमको log ई यहाँ पे जो आंसर देता है बेस 10 के कॉरस्पेंडिंग देता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, log ई का वैल्यू चाहिए हमको, log ई एंड देन 1.2 रखेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये बेस 10 का मान है, बेस 10 का मान आ गया है मेरा 0.079 एंड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2.303, तो हमको log x का मान निकल जाएगा बेस ई से। तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे गुने 2.303, तो बेस ई से आ जाएगा मेरा 0.1823। ओके, नहीं तो अगर ऐसा आपको दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बेस 10 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बेस 10 सबसे अच्छा रहेगा, बेस 10 ही मान लेते हैं। तो इसको भी यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि बेस 10 है मेरा, क्या है मेरा, बेस 10 है। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कैलकुलेटर में रखिए और सीधा मान निकल जाएगा। इसको मैं क्या कर लिया हूँ, बेस 10 ले लिया हूँ, तो बेस 10 में ले लूँगा। तो log 1 है, तो log 1, log 2 का वैल्यू log, देखो log 1.2 करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.079, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.079। log 1.8 y का वैल्यू रखूँगा तो 1.8 हो जाएगा, log 1.8 तो ये आ जाएगा मेरा 0.255। उसके बाद log 2.5, log 2.5, इसी तरह से आप सब निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके मैं वैल्यू लिख दिया हूँ एंड सबका सम मैं कर दिया तो 3.69। मैं दो ही टर्म लिया हूँ 0.07 एंड 0.25, 0.39 एंड सबको ऐड कर दिया हूँ, तो आ गया है 3.69। ओके, नाउ एक्स कैपिटल एक्स बराबर एक्स ही है, तो यही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ अब कैलकुलेट करना है एक्स इंटू वाई, तो कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, इन दोनों को करूँगा तो 7 दूना 14 0.14, इसको करूँगा तो 25 × 75, 39 4 × 9 36 के 6 हासिल 3। मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारा कैलकुलेट कर दिया हूँ। उसके बाद एक्स वाई करूँगा तो 0 में 1 से गुना करूँगा तो 0, इसी तरह इसमें गुना करूँगा तो ये कुछ आ जाएंगे। सबका सम मैंने लिया हूँ तो 22.49 आया। देन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स मेरा यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करूँ तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन सबका ऐड किया हूँ तो मेरा कुछ इस तरह का टर्म आया। ना अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो समेशन ऑफ वाई मेरा कितना है, समेशन ऑफ वाई मेरा है 3.69 बराबर एन का वैल्यू कितना है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा इंटू ए का वैल्यू निकालना है प्लस बी इंटू समेशन ऑफ कितना है, समेशन ऑफ एक्स है, तो समेशन ऑफ एक्स कुछ यहाँ से आ जाएगा, तो मैं यहाँ तो जोड़ना ही भूल गया। ओके, मैं जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। इसको मैं सही से लिख देता हूँ और अच्छा, 3.69 बराबर 8a प्लस 36b, इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड इक्वेशन 2 यहाँ से मैं निकालूंगा समेशन ऑफ एक्स वाई, तो समेशन ऑफ एक्स वाई मेरा कितना है 22.49 बराबर समेशन ऑफ एक्स इंटू ए, तो समेशन ऑफ एक्स कहाँ है, इतना है और 36 है, तो 36 इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर कितना है 204 इंटू बी। इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूँगा। कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है, इक्वेशन ए को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 में 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वेशन बी में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 गुने 36 माइनस इक्वेशन 2 गुने 8, तो इसमें 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ इस इक्वेशन में 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ यहाँ पे आ गया, फिर 8 में 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कटने वाला ही है, तो क्यों मल्टीप्लाई करो, 36 में 36 से मल्टीप्लाई तो 1296। सेम उसी तरह से इक्वेशन 2 में 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 36 गुने 8 हो जाएगा, एंड 204 में 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 1632। और घटाना इसलिए साइन चेंज होगा, तो प्लस से तो माइनस में आ जाएगा, ए तो मेरा कट जाएगा, ये सबको मैं घटा कर लिखूँगा, तो यहाँ से सॉरी बी है मेरा, तो इसको सोल्व करने के बाद मेरा बी का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ तो मैं कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से बी का वैल्यू मैं निकाला 0.14 एंड 0.14 अभी इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा, बी का वैल्यू पुट करने के बाद ए का,
तो यहाँ पे मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 मेरा कुछ ही है, इसमें 3.69 8 इंटू 36 इंटू बी का वैल्यू 0.14, और यहाँ से पुट करने के बाद मैं इसका दोनों मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया, यहाँ से ए का वैल्यू निकालूंगा तो कुछ आ जाएगा ए। एंड मेरा जो क्वेश्चन में जो कर्व बोलता है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे ए बराबर ये दोनों का रिलेशन करके मैं निकाल लूँगा किसका वैल्यू, स्मॉल ए का वैल्यू। तो मेरा ए बराबर दिया गया है -1.3635, और ए बराबर मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बेस 10 बराबर 1.35। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर लॉग बेस 10 है, ए है बराबर, अगर इधर जो भी वैल्यू है, सपोज मैं x हूँ, तो यहाँ से मेरा मान हो जाता है, यहाँ से एक a बराबर हो जाता है 10⁻x। ओके, तो सेम इसी तरह यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 10⁻⁻1.35, एंड जब 10⁻⁻35 कीजिएगा तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 0.044। ओके, कैलकुलेटर में रख के मान निकाल लीजिएगा 0.044। ए का वैल्यू निकल गया, एंड बी का भी वैल्यू निकालना है हमें, तो b बराबर क्या मैं लाया हूँ 0.14। ओके, तो कैसे b का वैल्यू मैं क्या है यहाँ पे, b बराबर है log b बेस 10 से, log b एंड बेस 10 बराबर b है, तो यहाँ से log b का वैल्यू मैं निकालूंगा कितना 0.14, तो यहाँ का b का वैल्यू हो जाएगा 10⁻0.14। एंड अगर सपोज log e रहता एंड a बराबर अगर x रहता, तो यहाँ से मेरा हो जाता a बराबर हो जाता e⁻x। ओके, तो यहाँ पे बेस 10 था इसलिए 10⁻x हो गया, अगर e रहता तो e⁻x हो जाता। ओके, तो यहाँ से जब b का वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 1.38। नाउ तो हमारा जो बेस्ट फिट कर्व होगा, बेस्ट फिट कर्व हो जाएगा y बराबर क्या था, a b⁻x था, तो a का वैल्यू कितना निकला मेरा, स्मॉल a था, स्मॉल a का वैल्यू है 0.044 इंटू b का वैल्यू है 1.38 x। ई हो गया मेरा कोई बेस्ट फिट एक्सपोनेंशियल का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड सेम इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाऊंगा। एंड सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए बोथ साइड लॉग लेते हैं, तो बोथ साइड लॉग लेने के बाद कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं। एंड देन फिर इसी तरह के इसको करते हैं। अगर अदर टाइप्स ऑफ कर्व में अगर और भी आ गए, जैसे a बराबर आ गया a, y बराबर a e⁻bx आ गया, तो सेम देखो यही क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग बोथ साइड करेंगे तो y बराबर लॉग a इंटू e⁻bx हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं लॉग y बराबर लॉग a इंटू लॉग e⁻bx हो जाएगा। तो ये b कहाँ से bx यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरह से लिखेंगे, फिर इस तरह के फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट की कैसे बनाए, तो कमेंट कीजिए, मैं बनाकर अच्छा से भेज दूंगा। अदरवाइज मैं तो बना ही दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आ गया होगा। जहाँ भी डाउट होगा बेफिक्र आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश में करूँगा। ओके, एंड अपना ओपिनियन दें कि मैं फिर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक शुरू करूँ। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर दूंगा, अगर इससे आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो सके। तो मैथ से रिलेटेड कौन से सेमेस्टर के आप प्रीवियस ईयर हमसे करवाना चाहते हैं वो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।